वेलकम टू विद्या कोचिंग क्लासेस मुस्करा। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम आपको एक टॉपिक पर लेकर के चलते हैं, वो है ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अंग्रेजी ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर विद्यार्थियों को सेंटेंस तो आते हैं, टेंस तो आते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि उन्होंने कभी स्टोरी को ट्रांसलेट किया ही नहीं, या फिर उन्हें कभी किसी अध्यापक के द्वारा स्टोरी अच्छे से ट्रांसलेट करवाए ही नहीं, या फिर उनको ऐसी कोई टेक्निक दी ही नहीं जिससे वह अंग्रेजी ट्रांसलेशन को आराम से कर सके। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। इस स्टोरी को ट्रांसलेट करके आप बहुत कुछ सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगली वीडियो अगले दिन। चलिए, इसमें लिखा है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक ये सेंटेंस है। अब विद्यार्थी ने ये सेंटेंस देखा नहीं कि विद्यार्थी डर गया। अब स्टूडेंट इसलिए भी डर जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कहां से स्टार्ट करें, कहां खत्म करें। तो अंग्रेजी में एक सिंपल सा रूल होता है, SVO, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये यदि आपके सही है, कर्ता क्रिया कर्म, तो आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा। अब रही बात फ्रेजों की, तो फ्रेज को दाएं बाएं कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उन दिनों, स्पेस कम है इसलिए हम यहां से लिखे देते हैं उन दिनों। तो उन दिनों के लिए बनाएंगे इन दोज डेज। उन दिनों, इन दोज डेज। ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रकार से बना सकते हैं। उन दिनों के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है, उन दिनों। अब यहां पर आप सब्जेक्ट ढूंढिए स्वामी विवेकानंद, और वर्ब ढूंढिए ठहरे हुए थे। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हुआ था, हुए थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? स्वामी विवेकानंद। आइए ट्रांसलेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, तो वाज, स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग, कहां पर ठहरे हुए थे? एक महिला के यहाँ पर। महिला के यहाँ पर का तात्पर्य है महिला के साथ। यदि हम किसी के यहाँ पर ठहरे तो मतलब उनके साथ रह रहे ना, इसीलिए यहाँ पर विद का तात्पर्य है। तो विद वुमेन, विद वुमेन। अब कहां पर? इन अमेरिका, इन अमेरिका। अब यहां पर एक फ्रेज आपको ये दिख रहा है, विद ए वुमेन दिखा। हम इनको दाएं बाएं कर सकते हैं। कहने का मतलब, इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग इन अमेरिका विद ए वुमेन, ऐसा कर सकते हैं, या फिर विद ए वुमेन इन अमेरिका, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब है जहां, ये यहां पर रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पर जहां के लिए वेयर, वेयर मींस जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। अब अपना भोजन वह बनाते थे, हम सेंटेंस को इस तरीके से लेंगे, ही बनाते थे। यहां पर कुक्ड कर सकते हैं, और अच्छा बनाना है तो यूज टू कुक। बनाना के लिए मेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भोजन को पकाया जाता है, इसलिए कुक करेंगे। तो यूज टू कुक, तो इसका मतलब हो गया वह बनाया करते थे। ठीक है, या बनाते थे। ही यूज टू ना करके ही कुक्ड सीधे कर दे तो भी सही था। अपना भोजन खुद, तो हो जाएगा अपने के लिए हिज, खुद के लिए आउन, और फूड, भोजन के लिए फूड। यदि आपको फूड नहीं लिखना है तो आप एक स्पेलिंग को लिख सकते हैं, मील्स। मील्स मीन्स भी भोजन होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम एक स्पेलिंग को रखे दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि स्पेलिंग आपको कोई भी याद हो, बस उसका साइनोनिम्स हो, आप रख दीजिए। साइनोनिम्स कोई भी रख सकते हो। लिखा एक दिन,
आएगा वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, तो हम कर देंगे वह भोजन करने जा रहे थे, वह भोजन करने जा रहे थे, तो ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, ही वाज गोइंग, ठीक है। अब कहा जा रहा है टू ईट द फूड या फिर मील्स, ईट द फूड। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस को हम इसी तरीके से बना सकते हैं, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ही वाज अबाउट टू ईट द फूड, वह भोजन करने ही वाले थे, ऐसा भी कह सकते हैं। अबाउट टू लगा दे यहाँ पर, चाहे गोइंग टू लगा दे, हम यहाँ पर अबाउट यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो वह भोजन करने ही वाले थे या भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे आकर खड़े हो गए, तो कुछ भूखे बच्चे, when यानी कि तभी, या यहाँ पर की के लिए हम दैट का यूज भी कर सकते हैं, कुछ भूखे बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया सम, या फ्यू कर सकते हो, सम हंग्री चिल्ड्रेन, सम हंग्री चिल्ड्रेन पास आकर खड़े हो गए, एकदम सीधा सीधा कह सकते हैं आए, सीधा कह सकते हैं। When some hungry children came, यानी कि कुछ भूखे बच्चे आए, या आपको ऐसा नहीं कहना है तो और अच्छा बनाने के लिए हम कह सकते हैं gathered, gathered मीन्स एकत्रित हो गए, अराउंड हिम, उनके चारों ओर, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, या सीधा केम कह दो, इतना ना लिखो। यानी कि हमें सेंटेंस को समझना है, डिट टू डेट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी फिनिश हुआ। अगला है स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी, तो करता क्या है स्वामी विवेकानंद, तब बनाएंगे स्वामी विवेकानंद बांट दी में डिस्ट्री, पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वामी विवेकानंद ने बांट दी। अब क्या बांट दी, अपनी सारी रोटियां, तो हो जाएगा ऑल हिज ब्रेड, ऑल हिज ब्रेड, तो स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज ब्रेड। अब किनको बांट दी, अपनी सारी रोटियां बांट दी, किनको, उन बच्चों में, यानी उन बच्चों को आपस में, यहां पर एमंग आ जाएगा, एमंग दोज चिल्ड्रेन, इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका समाप्त हुआ है। यानी कि स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज ब्रेड एमंग दो चिल्ड्रेन। आगे लिखा यह देख महिला ने उनसे पूछा, यह देख यानी यह देख कर, तो जा सीइंग दिस, यह देख कर, सीइंग दिस, ऐसा भी कह सकते हैं ऑन सीइंग दिस, यह देखने पर। महिला ने उनसे पूछा, द वुमेन आस्क्ड में पूछा, हिम मीन्स उनसे। अब जैसा ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है वैसा ही लगा देना चाहिए। जब भी आप ट्रांसलेशन करें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस पूरा बदल जाएगा। अभी ये इनडायरेक्ट, अभी ये डायरेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट में हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ और तरीके से बनाना पड़ेगा। खैर जैसा लिखा आप वैसा ही बनाने का प्रयास करें। द वुमेन आस्क्ड हिम, महिला ने उनसे पूछा, क्या पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी हैं, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे,
तो you have given all your bread. You have given, आपने दे दी है all your bread, सारी रोटियां, इनको to the children, बच्चों को, children बच्चों को, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी हैं। अगला सेंटेंस है अब आप क्या खाएंगे। यहाँ पर महिला पूछती है अब आप क्या खाएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसी स्थिति में पहले उठाया जाता है। व्हाट और फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, विल यू ईट नाउ। नाउ एक फ्री वर्ड कहलाता है, हम ऐसा भी कह सकते थे नाउ व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाएंगे। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा है तो वैसे ही लगा देंगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो हो जाएगा उन्होंने मुस्कुराया और जवाब दिया, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो उन्होंने मतलब ही स्माइल्ड, he smiled and replied, he smiled and replied, वो मुस्कुराए और उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ज्यों कहते हैं लगा लीजिए। रोटी तो केवल भूख शांत करने की चीज है, तो हम बनाएंगे रोटी तो भूख शांत करने की चीज है, तो रोटी तो एक चीज है, पहले इतना बनाएंगे। The bread is only thing, तो bread is only thing, रोटी एक मात्र वस्तु है इस चीज की, दैट जो क्विंचेस जो बुझाती है या शांत करती है, हंगर जो भूख को शांत करती है। तो हो गया रोटी तो भूख शांत करने की एक वस्तु है, चीज है, फुल स्टॉप। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, ये मेरे पेट में नहीं, यहां तक बनाएंगे। इट इज नॉट इन माई स्टोमक, STOMUCH, इट इज नॉट इन माई स्टोमक, यह मेरे पेट में ना सही, देन इट इज इन देयर स्टोमक, उनके पेट में सही, यानी उनके पेट में, मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री हो रही है, पहले हम देने का आनंद, तो हो जाएगा द enjoy of giving, the enjoy of giving, देने का आनंद इज ग्रेटर, यानी ग्रेटर है, ग्रेटर देन, अब किससे ग्रेटर है, यानी किससे ज्यादा है, बढ़कर है, तो है पाने के आनंद से, तो हो जाएगा द जॉय ऑफ रिसीविंग, जॉय ऑफ रिसीविंग। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और इस स्टोरी को आप एक बार खुद से ट्रांसलेट जरूर करें, ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई स्टोरी है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक जरूर ठोकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।